वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 4 पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर MCQs 20। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अकाउंटेंसी के लिए कि जिसमें हम आपको जो चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी के उसके 20 MCQs हम आपको कराएंगे, क्योंकि 20 MCQ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और जो आपके एग्ज़ाम्स और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके जो मार्क्स आएंगे अकाउंटेंसी में उसमें बहुत आपकी हेल्प करेंगे मार्क्स को गेन करने में। तो लास्ट वीडियोस में मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ा चुका हूँ। 20 MCQs अप्रॉक्सली 60 MCQ आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपको समझ में आ गए होंगे। यदि उनमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पोस्ट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए सीखते हैं चैप्टर वाइज 20 MCQ अकाउंटेंसी चैप्टर 4 पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट MCQ आ रहा है आपके में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मीन्स आपको क्वेश्चन में कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज यूज्ड, जिसमें जो पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आपके फॉर्म में एडमिट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज़ कब किया जाता है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर गुडविल का कोई पार्ट ब्रिंग करके मतलब लेकर आया है। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब कोई अपना जो न्यू पार्टनर है कोई शेयर ऑफ गुडविल ब्रिंग नहीं करा है उसने। व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, जब गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब गुडविल किसमें लेके आया है, कैश में लेकर वो आया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज़ कब किया जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज़ तब किया जाता है जब व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, जब आपकी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स की है, उसमें न्यू पार्टनर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जब कोई भी न्यू पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल लेके आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि उसके लिए जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या किया है, कुछ ना कुछ शेयर्स अपना क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, बात होगी क्लियर? तो जो गुडविल है वो न्यू ओल्ड पार्टनर्स की है, इसलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। मतलब अरुण और विजय एक फर्म में पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:1 में। उनके बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लायबिलिटीज असेट्स में दे रखी है मशीनरी कितने की, 40,000 की। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कह रहा है इफ वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, यदि मशीन की जो वैल्यू है क्या है, अंडर वैल्यूड है। जो मशीन दे रखी है आपको 40,000 की, ये क्या है, अंडर वैल्यूड। कितने परसेंट से, 20% से। देन एट व्हाट वैल्यू विल मशीनरी बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू आप क्या शो करेंगे? तो जो आपको दे रखी है मशीनरी कितने की दे रखी है, 40,000 की, ये कितने परसेंट पे होगी, ये होगी 80% पे। क्यों होगी 80% पर? क्योंकि जो मशीन की वैल्यू दे रखी है वो 20% क्या दे रखी है, लेस पर शो कर रखी है। मतलब जो मशीनरी है ये वाली, जो मशीनरी दे रखी है 40,000 की, इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको, 20% लेस दे रखी है, अंडर वैल्यूड। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, अंडर वैल्यूड करके दे रखी है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितने पे दे रखी होगी, 80% पर। आपको पूछ रहा है यदि इसको 100 में कन्वर्ट किया जाए तो वैल्यू क्या शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, लिखा हुआ है देन एट व्हाट विल वैल्यू विल मशीनरी बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, 40,000 डिवाइड बाई 80, क्योंकि 80 पे रखी है और निकालनी कितने पर है हमें, 100 पर। तो मशीन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 50,000। तो आपका आंसर हो जाएगा डी।
मशीन की वैल्यू आएगी न्यू बैलेंस शीट में कितनी 50,000। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रखा होता है, इसकी अंडर वैल्यूड की जगह ओवर वैल्यूड, कि मशीन की वैल्यू क्या है ओवर वैल्यूड है कितने परसेंट से 20% में। तो उस केस में क्या करेंगे आप, 40,000 ओवर वैल्यूड दे रखी है तो 120 हो जाएगा, डिवाइड बाय 120 इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इससे आप वैल्यू निकाल लेंगे ओरिजिनल क्या वैल्यू मशीन की होगी। क्लियर है, तो इसमें फिलहाल तो आंसर है डी 50,000। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपके में आ रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज 54,000। मतलब ए और बी दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल जो फर्म में कितनी है 54,000 एंड रुपीज 36,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब ए की 54,000 है और बी की कितनी है 36,000। दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स सी ब्रॉट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल द कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी वुड बी। मीन्स कि जो कैपिटल दे रखी है आपको ए एंड बी की, मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, वरना ये नहीं मिलेगा तो आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है आपके 6 मार्क्स में। फुल क्वेश्चन जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर्म करनी पड़ेगी। फिलहाल ये जो कैपिटल है ए की वो कितनी है 54,000 है और बी की कैपिटल कितनी है 36,000। आपको फाइंड करनी है सी कि सी कितनी कैपिटल लेके आएगा कितने शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो ए और बी की कैपिटल है उसे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी ऐड करके, इनकी कैपिटल आ जाएगी ऐड करके 54 और 36,000 90,000। 90,000 जो गुडविल होगी कितने शेयर के लिए होगी, वो होगी 2/3 शेयर के लिए। 2/3 कैसे निकाल लिया मैंने, आपको मालूम है सी जो शेयर लेके मतलब सी जो फ्यूचर में शेयर लेगा फर्म से कितना लेगा 1/3 शेयर ले लेगा। तो सी यदि 1/3 शेयर ले लेगा, मतलब 1/3 का मतलब हो गया 3 में से 1 शेयर कौन ले जाएगा, सी ले जाएगा। तो ए की बी के पास जो शेयर बचेगा 3 में से 1 शेयर ही कौन ले गया, आपका सी ले गया। तो आपके पास जो बचेगा ए और बी के लिए कितना बचेगा 2/3 शेयर। तो ये 90,000 कैपिटल ए और बी की है, कितने शेयर के लिए 90,000 के लिए। ठीक है, तो हमें जो शेयर निकालना है कितने कितने के लिए निकालना है 1/3 के लिए। तो आपको पता है 2/3 शेयर के लिए जो कैपिटल है कितनी है 90,000। तो पूरे होल कंपनी के लिए कैपिटल कितनी होगी, मतलब होल फर्म के लिए जो कैपिटल होगी कितने के लिए होगी 3/2 के लिए। हमें निकालने कितने के लिए 1/3 के लिए। तो हम क्या करेंगे इसमें 1/3 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया जिससे पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। 3 से 3 कट हुआ, 90 से 2 टाइम आगे कैपिटल कितनी आ गई 45,000। तो कहाँ पर 45,000 बी। तो इसका आंसर हो गया बी। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सन एंड स्टार वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। मून हैज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2। मतलब जो मून है उसका जो न्यू रेशियो रखा है, मून के आने के बाद जो न्यू पार्टनर्स के आने के बाद जो तीनों पार्टनर हो जाएंगे सन स्टार मून, उनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3:2। मून ब्रॉट द फॉलोइंग असेट्स टूवर्ड्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। जो उनकी शेयर होगा, मतलब सॉरी जो मशीनरी है वो 2 लाख की है, फर्नीचर 120 का, स्टॉक 80,000 का, कैश 50,000। इफ इज कैपिटल इज कंसिडर्ड एज रुपीज 3,80,000 द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। हमें क्या निकालना है ओवरऑल इस क्वेश्चन में, गुडविल फर्म की वैल्यूड करनी है, इसकी फर्म की, नॉट अ पार्टनर। हमें फर्म की गुडविल वैल्यूड करनी है इस गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले अच्छी तरह से, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। सन एंड स्टार दो पार्टनर है जिनका रेशियो 2:1। मून जो एडमिट हुआ है उसके बाद जो तीनों पार्टनर है सन स्टार एंड मून, उनका जो शेयर हो गया वो कितना हो गया 3:3:2। और जो मून है वो गुडविल एंड स्टॉक, गुडविल एंड कैपिटल के लिए जो लेके आया है मशीन 2 लाख की, फर्नीचर 120, स्टॉक 80 और कैश 50,000। उसकी जो कैपिटल है 380,000 है। तो गुडविल इसकी फर्म की कितनी होगी, वो फर्म की गुडविल पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले जो उसने लेके आया है मून, क्या क्या लेके आया है, वो लेके आया है मशीन के 2 लाख, फर्नीचर के 1,20,000। तो टोटल कितना हो गया 3,20,000। स्टॉक के लेके आया है 80,000। तो हमारा टोटल हो गया 320 और 80 4 लाख, और 4 लाख और 50 वो लेके आया है एज अ अमाउंट कैपिटल एंड गुडविल 4,50,000, जिसमें से कैपिटल कितने की है मून की 3,80,000। इसका मतलब क्या है, गुडविल का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 70,000 किसका, मून का। मून का जो शेयर है कितना दे रखा है आपको, मून का शेयर दे रखा है 2/,
8, तो फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, सॉरी फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी 8/2, रेसिप्रोकल कर दिया पूरा शेयर निकालने के लिए फर्म का। तो फर्म की जो गुडविल है कितनी हो जाएगी, 2 4 जा 8 और 4 का इंटू 70,000 में कर देंगे, ये आ जाएगी 2,80,000, 4 7 28, 2,80,000। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2,80,000। क्लियर है, ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर हो जाएगा 2,80,000। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट। मींस क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट डैश इन केस एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप के अंदर, तो सैक्रिफाइस रेशियो किस में यूज मतलब किसको डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व, गुडविल, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर। सी जो न्यू पार्टनर है एडमिट हुआ फर्म के अंदर, तो सी जो शेयर मांगेगा किससे, ए और बी से, तो ए और बी क्या करेंगे, अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ सी, तभी तो सी को मिलेगा 1/3 शेयर। तो सी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर, वो करते हैं उसके लिए एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करते हैं किससे, सी से, उसको हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल तो वही पूछ रहा है वो, सैक्रिफाइस रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट क्या, तो हम बोलेंगे गुडविल। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुडविल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। मीन्स कि क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो क्या जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, तो ओल्ड पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। तो देखिए प्रोविडेंट फंड जो होता है वो किसके लिए होता है, एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये पार्टनर्स का नहीं होता, ये एक लायबिलिटी है पार्टनर्स की, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। ये एम्प्लॉय का है, इसका इस पे जो एंटाइटल होता है इस फंड पर किसका होता है, एम्प्लॉय का। इस फंड को पार्टनर्स अपने किसी भी रेशियो में या पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे कोई मतलब एडमिशन हो रहा हो पार्टनरशिप का, या रिटायरमेंट या डेथ, पार्टनर कुछ भी हो रहा हो, ये एम्प्लॉय का एंटाइटल्ड है, इस पर पार्टनर्स का एंटाइटल्ड नहीं होता। पार्टनर्स का राइट नहीं है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन लगा देंगे हम, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम बोलेंगे क्रॉस। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ टैक्स इज पेड, गलत, नन, इसका कोई आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। देखते हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन है 7, क्या कह रहा है वो, असर्शन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं इसको अच्छी तरह से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स डज नॉट चेंज देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स इसको पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर डज नॉट चेंज, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, वो चेंज नहीं होता है, देन सैक्रिफाइस रेशियो विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस कंडीशन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग जो होगा वो कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका जो ओल्ड रेशियो है 3:2 है। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और उनका ओल्ड रेशियो ही क्या बन रहा है, न्यू रेशियो। कितना बनना है, 3:2। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या बनेगा, 3:2 ही बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर असर्शन बिल्कुल सही है। दूसरा रीजन क्या कह रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों को जोड़कर, ओल्ड और न्यू को जोड़कर क्या बनता है आपका, सैक्रिफाइस रेशियो बनता है। तो ये गलत है, जबकि आपको मालूम है कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, जो ये स्टेटमेंट है आर, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही लगेगा। बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत हो गया। बोथ assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion R, ये भी गलत हो गया क्योंकि तो स्टेटमेंट ही गलत है। रीजन आर assertion A is false, ये भी गलत हो गया क्योंकि assertion A सही है आपका। assertion is true but reason R is false, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं आपका एमसीक्यू क्या आ रहा है। सॉरी, एमसीक्यू 8 है, वो कह रहा है आपसे एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो एक्स और वाई है उनका जो रेशियो है कितना है, 3:2 है। जेड वॉज एमडेड एज अ पार्टनर हु सेट्स 1/5 शेयर, जो जेड है उसका जो शेयर है कितना है, 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ जेड एक्वायर 320 फ्रॉम एक्स, मतलब जो जेड है उसने एक्वायर किया है 320 किससे, एक्स से, और जो वाई है उसने एक्वायर किया है 120 वाई से। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये देखते हैं। देखिए जो ए है, जो ए का शेयर है वो कितना है, 3/5, ये दे रखा, और जो बी का शेयर है वो कितना है, 2/5। ठीक है, क्लियर है। जो पार्टनर आपका जेड है वो कितना शेयर ले रहा है, 1/5, जिसमें से जेड 320 किससे एक्वायर कर रहा है, एक्स से, हमने एक्स माना था, एक्स से कितना एक्वायर कर रहा है, 320, और जो वाई से एक्वायर कर रहा है जेड कितना कर रहा है, 1/20। ठीक है, तो लेस कर लेंगे तो एक्स का नया शेयर आ जाएगा 3/5 माइनस 3/20, 20 एलसीएम हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 12 माइनस 3, 9/20। सिमिलरली उसका निकाल लेते हैं, इसका वाई का 28 माइनस 1, ये आ जाएगा 7/20। तो न्यू रेशियो हो जाएगा तीनों का, एक्स वाई और जेड का 9/20, 7/20, और इसका तो 1/5 है ही है। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 20 आपका तीनों का, तो 9 रेशियो 7, 5 4 जा 20, तो आंसर हो जाएगा 974, ए आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। जो ए और बी है उनका जो रेशियो है 3:1 है। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो जैसे कि लास्ट मैंने अभी एमसीक्यू में सॉल्व कराया था आपको कि यदि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती और उनका जो ओल्ड रेशियो है वो क्या बनता है, आपका न्यू रेशियो। तो इस केस में सेक्रीफाइस रेशियो कौन सा होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो हम बोलेंगे 3:1, मतलब ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा क्या होगा, 3:1 ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, आशा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो आशा और निशा है उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है, 2:1। आशा सन आशीष वॉज एडमिटेड, जो आशा है उसका जो बेटा है वो एडमिट हुआ है पार्टनरशिप में फॉर 1/4 शेयर, ऑफ विच 1/8 वॉज गिफ्टेड बाई आशा, जिसमें से 1/8 किसने गिफ्ट किया है, आशा ने, टू हर सन। द रिमेनिंग वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय निशा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसने दिया है, निशा ने दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000, हाउ मच ऑफ द गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये बहुत सिंपल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कि देखिए जो आशा और निशा है उनका रेशियो 2:1, और जो आशा का बेटा है आशीष वो एडमिट हुआ है किसके लिए, न्यू पार्टनरशिप में 1/4 के लिए। 1/4 में से 1/8 कौन दे रही है, अपने बेटे को अपना शेयर आशा दे रही है। देखिए 1/4 किसको चाहिए, उसके लड़के आशीष को, ना लिख देते हैं, आशीष को करना चाहिए 1/4। 1/4 में से 1/8 कौन दे रही है, आशा। आशा कितना शेयर दे रही है, 1/8। तो देखिए 1/4 में से 1/8 किसने दे दिया, आशा ने दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा, 8 एलसीएम हो गया, और 2 जा 8 माइनस, तो शेयर रह गया 1/8। ठीक है, तो 1/8 कौन देगा, 1/8 देगा दूसरा पार्टनर निशा। बात समझ में आ गई होगी, एक बार समझ लेते हैं कि 1/4 में से 1/8 कौन दे रही है, आशा दे रही है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये वाली लाइन, 1/4 शेयर ऑफ विच 1/8 वाज गिफ्टेड बाय आशा।
कि 1/4 में से 1/8 कौन दे रही है, आशा दे रही है। तो रिमेनिंग बचा कितना शेयर इसके पास देने के लिए, 1/8 एलसीएम 2 - 1 1/8, तो 1/8 कौन देगा रिमेनिंग शेयर, ये देगी निशा। तो दोनों का जो रेशियो बना 1/8 1/8, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 1:1। तो गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें होगी, इक्वली होगी, आशा में और निशा में 1:1। तो गुडविल कितनी है 40,000, 40,000 फर्म की गुडविल है। हम शेयर निकालेंगे आशीष का कितना 10,000, तो 10,000 जो आशीष गुडविल लेके आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन, आशा एंड निशा, किसमें 1:1 में, मतलब इक्वली कितना 5,000 5,000। तो आंसर हो जाएगा बी 5,000। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके में, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। यदि डी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड और नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप रिजल्ट, ये भी कोई फर्म मार्क्स में आ गया, फर्म बंद नहीं होगी इसमें। हाँ, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी जब नया पार्टनर कोई एडमिट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू। यदि किसी असेट्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो डेबिट होती है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, असेट्स अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और नन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग रिवोल्यूशन अकाउंट आर। जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है, एन इनकमिंग पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आता है, विल नॉट लाइक टू सफर एनी लॉस रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू हिज एडमिशन। मीन्स फर्म जो ऑपरेट, मतलब जो इसके एडमिशन से पहले फर्म जो लॉस गेन कर रही थी या सफर कर रही थी लॉस से, वो उसको बियर करना नहीं चाहता है। ओल्ड पार्टनर्स विल नॉट लाइक टू शेयर द गेन रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू हिज एडमिशन। मान लीजिए जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है, हो रहा है, उससे पहले जो फर्म है किसमें चल रही थी, प्रॉफिट में चल रही थी, या फिर उसमें जो फर्म थी वो गेन में थी, वो उसको देना नहीं चाहते जब नया पार्टनर एडमिट होता है। मतलब ओल्ड पार्टनर गेन देना नहीं चाह रहे और जो न्यू पार्टनर है वो लॉस बियर करना नहीं चाह रहा। तो इसका जो आंसर होगा, दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ ए एंड बी। न्यू लॉस वो नहीं करेगा, बियर नहीं करेगा, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना गेन अब न्यू पार्टनर को देना नहीं चाहेंगे, किसका, उसके एडमिशन से पहले का। तो बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है रिवोल्यूशन अकाउंट में वो ट्रांसफर नहीं किया जाता है इनकमिंग पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि जो ओल्ड प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर नहीं किया जाता। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बिलोंग्स टू प्री एडमिशन पीरियड, हैंस बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स। मतलब एडमिशन से पहले का जो लॉस प्रॉफिट है वो ओनली किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि लॉस न्यू पार्टनर बियर करेगा नहीं और गेन ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को देंगे नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, ये रीजन क्या हो गया, सही हो गया। ए आर का सही एक्सप्लेनेशन है और दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। देखते हैं आंसर कहाँ है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बोथ। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। यदि कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो आपको मालूम है यदि इन्वेस्टमेंट है तो आपके एसेट्स इंक्रीज होगी, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किया जाएगा। इसमें डेबिट किया जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो डेबिट रिवोल्यूशन अकाउंट एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, गलत हो गया ये। डेबिट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रिवोल्यूशन, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, दिख रहा होगा डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नन। ठीक है, ये तो गलत है ये, तो इसी ऑप्शन हो गया बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 आपके से पूछ रहा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग
प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड 1:2, मतलब पी और क्यू इनका जो रेशियो है कितना है 1:2 और 1:2, मतलब इक्वली रेशियो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पी एंड क्यू। आर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप 2/3 शेयर के लिए, आर जो आया है पार्टनरशिप में वो कितने शेयर के लिए आया है 2/3 शेयर के लिए वो आया है। द कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू बिफोर एडजस्टमेंट आर रुपीज 2 लाख, जो पी और क्यू की कैपिटल है फर्म के अंदर बिफोर एडजस्टमेंट कितनी है 2 लाख एंड रुपीज 1,50,000, ठीक है, पी की 2 लाख है और क्यू की है 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखा है आपको 20,000, जो प्रॉफिट हुआ रिवोल्यूशन पे कितना है 20,000, जनरल रिजर्व कितने के 15,000। कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी, कैपिटल की वो एडजस्ट कैपिटल निकलवा रहा है, मतलब न्यू फर्म में जो पी होगा उसकी कैपिटल कितनी होगी, जो पी है उसकी कैपिटल फर्म के अंदर कितनी होगी। तो देखिए पी की जो ओल्ड कैपिटल है कितनी है 2 लाख, पी की जो कैपिटल है 2 लाख है, और जो प्रॉफिट रिवोल्यूशन पे कितना है 20,000, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 20,000 है और उसका शेयर कितना है 1/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10,000, 20,000 का 1/2, और दूसरा रिजर्व रखा है कितना रखा है 15,000, इसमें भी इसका हाफ शेयर होगा, निकाल देते हैं 7,500, तो कैपिटल होगी टोटल आ गया 2,17,500 किसकी पी की। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ रहा है आपके में 17। सूरी एंड पुरी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:3 and 2:3 respectively. Gauri is admitted into partnership for 2/3 share in profits. The capital of Suri and Puri before adjustment are rupees 1,50,000 and rupees 1 lakh respectively. Profit on revaluation of assets and liabilities rupees 15,000. General reserve 9,000. What will be the amount of capital to be brought in by Gauri? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पार्टनर हैं सूरी एंड पुरी उनका जो रेशियो है 1:3 एंड 2:3 है। गौरी एडमिट हुई है 2/3 शेयर के लिए, और जो कैपिटल है सूरी की 1,50,000 है और पुरी की 1 लाख है, और प्रॉफिट हुआ है 15,000 का रिवोल्यूशन पर, और जनरल रिजर्व कितना का है 9,000 का। तो आपको गौरी की क्या निकालनी है कैपिटल, कि गौरी कितनी कैपिटल ब्रिंग करेगी जो न्यू पार्टनर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, सूरी और जो पुरी हैं इनकी हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं करना हमें, सूरी की अलग अलग निकालने की बजाय हम कंबाइंड कैपिटल निकाल लेते हैं फर्म की। तो फर्म की जो कैपिटल बनेगी कितनी बनेगी 2,50,000 दोनों को ऐड करके, जो प्रॉफिट रिवोल्यूशन पे कितना है 15,000, और जब कितना जनरल रिजर्व है 9,000, तो टोटल कैपिटल जो बनेगी फर्म की कितनी बनेगी 2,74,000। 2,74,000 फर्म की कैपिटल है। जो रेशियो है गौरी का कितना है 2/3 शेयर, मतलब गौरी जो आएगी फर्म के अंदर कितने शेयर के लिए आएगी 2/3 शेयर के लिए आएगी। तो रिमेनिंग शेयर जो बचेगा सूरी एंड पूरी के लिए कितना बचेगा, माइनस करके निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1/3। तो 1/3 के लिए जो कैपिटल है इनकी न्यू फर्म में कितनी है 2,74,000, तो पूरी फर्म के लिए कितना होगा 1/3/1, इसका हमने कर दिया रेसिप्रोकल, इनटू जो न्यू पार्टनर है गौरी उसका शेयर, 3 से 3 कट, तो ये आ गया 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कैरी 1, 5,40,000 का ऑप्शन में ये रहा। तो इसका सही आंसर हो गया बी 5,40,000, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको 5,40,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एंड एच आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/8, 5/8 रेस्पेक्टिवली। आई इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, आई एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। प्रॉफिट्स ऑन द टर्म्स दैट प्लांट मशीनरी इंक्रीज बाय 10,000, जो प्लांट मशीनरी इंक्रीज हुई है 10,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएट 3,000, जो हमने प्रोविजन बनाए हैं डाउटफुल डेब्ट्स पे कितने बनाए हैं 3,000। क्लेम टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट लायबिलिटी फॉर रुपीज डैमेजेस 2,000, और 2,000 का हमें क्या बनाना है क्लेम बनाना है किस पे लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। वैल्यू ऑफ डेटर्स इंक्रीज बाय 1,000, जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं कितने से 1,000 से। व्हाट विल बी द रिवोल्यूशन प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए बस हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर लॉस प्रॉफिट निकालना है। तो एक टी शेप में काम कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस आइटम लिख देंगे, यहाँ पे नेगेटिव आइटम फर्म्स के। प्लांट मशीनरी इंक्रीज हुई है 10,000 से, तो लिख देंगे प्लस आइटम में 10,000 प्रॉफिट हुआ है, हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई है। जो प्रोविजन बनाया है हमने डाउटफुल डेब्ट्स पर 3,000, इसको हम लिख देंगे नेगेटिव में, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है हमारा लॉस है, डेटर पे बनाए जाते हैं ये।
क्लेम टू बी क्रिएट अगेंस्ट लाइबिलिटी, जो क्लेम लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्रिएट हुआ है 2000 का, और जो डेटर इंक्रीज हुए हैं कितने से हुए हैं 1000 के। तो हमारा पॉजिटिव आइटम है 11,000 और नेगेटिव आइटम है कितना 5000। लेस करके हमारा जो बचेगा पॉजिटिव कितना बचेगा 6000। आंसर हो गया प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन 6000। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं न्यू क्वेश्चन 19। मोना एंड टीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब मोना और टीना दो पार्टनर है जो अपना रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं 3:2 में। नैना वॉज एडमिटेड विद 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जो नैना है न्यू पार्टनर है जो अपना रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसमें फ्यूचर में 1/6 में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो बैलेंस शीट में अपीयर है कितना 32,000 से। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज डिटरमाइंड एट ₹40,000। जो क्लेम बनना है वर्कमैन कंपनसेशन पे कितना बनना है 40,000, जबकि हम पास ऑलरेडी कितना रिजर्व है 42,000 का। एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व विल बी, जो एक्सेस बना है कितने से, जैसे मान लीजिए हमारा जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में जो WCR है, WCR कितना का 32,000 का। इस पर जो लाइबिलिटी बनी है कितने की बनी है 40,000 की। तो जो एडिशनल अमाउंट है 8,000 नेगेटिव में, उसका अमाउंट का अरेंजमेंट आप कहाँ से करेंगे। तो क्रेडिट स्टेशन अकाउंट, डेबिट रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये नेगेटिव बैलेंस है 8,000, ये हम निकालेंगे किससे रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो हम क्या कर डेबिट कर देंगे इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एंट्री बना देंगे। मैं एंट्री लिख देता हूँ समझ में आ जाएगी आपको। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें एंट्री हो जाएगी बी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स एनी एडिशन अमाउंट ऑफ कैश अदर देन हिज कैपिटल कंट्रीब्यूट देन इट्स कम एज। मतलब कोई न्यू पार्टनर कैपिटल के अलावा जो अमाउंट लेके आता है, कैश के अलावा कोई भी अमाउंट एडिशनल लेके आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है क्या बोलेंगे इसको। तो आपको पता है कि जब भी कोई कंट्रीब्यूट करता है न्यू पार्टनर अपने न्यू फर्म के अंदर कोई भी अमाउंट अदर देन हिज कैपिटल, कैपिटल के अलावा, मैंने कैश लिख दिया, कैपिटल के अलावा कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है न्यू पार्टनर फर्म के अंदर उसको हम बोलते हैं गुडविल। तो उसको बोला जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है समझ में आ गया हुआ ये। तो यहाँ पर भी हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर के 20 MCQ कंप्लीट हो गए। आपको यदि सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो इस सीरीज़ को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जो उनको जो क्लास 12th में है और जिनको नीड है MCQs की और जो आपसे पूछते हैं कि MCQ कैसे रेडी करें तो उनको ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।